शीघ्र अपने स्थान ग्रहण कर लें, शांति बनाए रखें। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय सत्येंद्र भाई साहब जी, पंडित जी साहब नए वाले। महाराज जी ने इन्हें संज्ञा दी है नए पंडित जी की, इसलिए एक बार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले केदार श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोले केदार श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोले केदार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोले केदार श्री महावीर भगवान की, जय बोलो आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनराज की, परम पूज्य मुनि 108 श्री अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी मुनराज की। बंधु, आज का दिन शायद हमारे लिए बहुत विशेष दिन है और ये बच्चों का अपार जनसमूह गुरुदेव वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है इस छिपी टोला के जैन भवन में। और निश्चित रूप से आज के आपके इस उद्बोधन के माध्यम से ये बच्चे अनवरत इस जैन धर्म की धारा को प्रभावित करते रहें, ऐसी भावना के साथ आप आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम को बिना किसी अन्य भूमिका के हम सीधे चलेंगे परम पूज्य मुनिश्री 108 अनुपम सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में, लेकिन सीधे महाराज जी के पास। लेकिन सुबह एक प्रवचन हुआ था और शाम तक जब उस प्रवचन को हम भूल गए तो निश्चित रूप से मेरे एक साथी ने मुझे याद दिलाया, कोई भी काम करना हो तो मंगलाचरण से करना है। गुरुदेव ने भी सुबह ये शिक्षा हमें दी थी। तो चलते हैं, आज के इस मंगलाचरण को हम प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं मंगलाचरण कर सकता हूँ क्या? मेरा बड़ा मन था गुरुदेव, आज अपने आप को रोक नहीं पाया। पहले मुझे लगा कि मैं किसी से सिफारिश लगाऊं, फिर मैंने कहा डायरेक्ट अप्रोच है तो फिर सिफारिश की ज़रूरत क्या है। तो अब चलते हैं पावन मंगलाचरण पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र के माध्यम से। सभी अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, अपने नेत्रों को बंद करेंगे, हाथों को हृदय कमल पर स्थित करेंगे और अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण समर्पित होने का प्रयास करेंगे। ओम नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झाया, नमो लोए सर्वशाकुणं, चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धामंगलम्, साहूमंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो,
चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि धम्मं शरणं पवजामि धम्मं शरणं पवजामि। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। परम पूज्य मुनि 180 अनुपम सागर जी समर्थ सागर जी मुनिराज की। आज बच्चों पता है मेरे को क्यों मन हुआ ये मंगलाचरण करने का। आप सबको देख के मेरा भी बाल मन हो गया और मेरा मन मचल उठा कि आज मैं भी कुछ गुरुदेव के समक्ष दूं, प्रस्तुत करूं। और आपकी इस उपस्थिति से प्रेरित होकर के आज हम बुजुर्गों का भी ये मन हुआ कि हम भी अपने आप में वो बाल मन पैदा लेकर के आवे, क्योंकि ये बाल मन जो है बहुत शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और भगवान के निकट ले जाने में हम सभी को सहायक होता है। तो चलते हैं सीधे परम पूज्य मुनि 180 समर्थ सागर जी मुनिराज के समक्ष बिना किसी समय को गंवाए। आज इतने सारे बच्चे बैठे हैं और आज जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने मन को निर्मल बनाए बच्चों की तरह आज गुरुदेव के समक्ष बैठ कर के सभी चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी मुनिराज के पावन श्री चरणों में कि गुरुदेव आज की इस विशेष सभा को आप अपने मुखार बिंद से प्रारंभ कर हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरिहन् मंगलम भगवान जिन्ह मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहन्ताणं
इडमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्याश्रमणि 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। Welcome to you all to a new session of wonderful Jainism, or you may say the first session for Agra. Here we are going to listen something new which will change your thought process, that whatever you have think right now, whenever you will leave this session, your mind will be washed out. Are you ready to wash out your mind? Yes. That's good. Someone or few of you, I think they are sleeping. Are you sleeping? No. I'm not getting you. No. Are you sleeping? No. If you will bounce back me, then I will give you more. If you will be sleeping, then I can't give you the more. बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश में ही होने वाला है कि महाराज जी हम तो आधे जाते हैं। नहीं, चिंता नहीं कर रही है। मुझे पता है इंग्लिश में सबके झेलने की सामर्थ्य नहीं है, और जो इंग्लिश में अपने आप को बाबूजी कहते हैं वे भी अभी इंग्लिश में इतने समर्थ नहीं है कि सारी की सारी स्पीच को वो समझ पाए। आज शुरू करेंगे कुछ ऐसी बातों से। आज ऐसा कुछ बताने जानने जाएंगे जो आपकी जैन धर्म के प्रति श्रद्धा को परिवर्तित करके रख देगा, जो आपके मस्तिष्क को परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम जीवन में जीते रहते हैं और ये पता नहीं होता है कि हम किस कुल किस परंपरा के हैं, तब तक हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। देखो आधों की हो गई, चलो अच्छी बात है। आज वंडरफुल जैनिज्म के इस सेशन में कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ, हमारी भी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लायक है, और इस सेशन के बाद नियम से जो अभी थोड़े झुक के बैठे हैं वे सीना तान के चलने लगेंगे। क्योंकि जब आज कुछ शुरू करते हैं पीयूष ऐसी बातों से, किस किस ने मूवी देखी है? देखो ये प्रवचन नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन होता तो शायद यहाँ पर युवाओं की भीड़ इतनी नहीं दिखाई देती। आज युवाओं की भीड़ दिख रही है, इसका नाम है कुछ ऐसा जानने के लिए, कुछ ऐसा समझने के लिए जो आपके अंदर यह बात को ला दे कि प्राउड टू बी ए जैन। मूवी देखी है? सबने देखी होगी। उसमें प्लेबैक अगर ना पता हो तो कुछ मजा नहीं आता। तो आज हम शुरुआत करेंगे ऐसा ही कुछ प्लेबैक स्टोरी से। जब तक प्लेबैक स्टोरी नहीं पता चलती तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि मूवी में चल क्या रहा है। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है कि हमारा जीवन चला जा रहा है, लेकिन हम जिस कुल, जिस परंपरा, जिस नीति और जिन संस्कारों में पले बड़े हैं उसकी प्लेबैक स्टोरी हमें पता ही नहीं है। कोई राजा का बेटा हो, राजा का बेटा हो, उसकी चाल ढाल देखना पीयूष, राजा का बेटा हो, उसकी चाल ढाल आपके जैसी नहीं होगी। उसकी चाल ढाल बता देगी कि मैं राजा का बेटा हूं। ऐसे ही आप जिन क्षत्रिय तीर्थंकरों के पुत्र हो, आपकी चाल ढाल से लगना चाहिए कि आप जैन कुल पे जन्मे बच्चे हो। आपका इतिहास इस बात को, आपका इतिहास इस बात की गवाही है कि आप एक बच्चों, एक गीदड़
और एक शेर में अंतर हुआ करता है, और एक बिल्ली में अंतर हुआ करता है। बिल्ली जब भी बोलती है दहाड़ती तो शेर जैसी है, लेकिन बाद में आंसू बोल के दिखाना जरा, बिल्ली कैसी बोलती है? हाँ, ऐसी आवाज ना हो जाए कि हम शुरू में तो बहुत ऊंची आवाज में दहाड़े और पीछे से आवाज बिल्ली जैसी। जब शेर के बच्चे गीदड़ के साथ पलने लगते हैं तो उसे भान ही नहीं होता है कि हम शेर के बच्चे हैं। जब उसे भान, उसको याद दिलाया जाता है कि हम शेर के बच्चे हैं, तब वही शेर के बच्चे हाथी के सामने भी डरने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही हे शेर के बच्चों, तैयार हो जाओ। आपका इतिहास इतना गौरवमय है, आपकी संस्कृति इतनी गौरवमय है, किसी दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे ऊंची संस्कृति, आपसे ऊंचे संस्कार आज तक ना किसी संस्कृति में पाए गए हैं, ना किसी देश में पाए गए हैं, ना ही इस पूरी विश्व की धरा में पाए गए हैं। अभी तो सुनने में लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है, हाँ ठीक है महाराज जी बोल लो, हम थोड़ी ना विश्वास कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, क्योंकि प्रमाण के बिना जब भी बात की जाएगी, एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, प्रमाण नहीं दिए जाएंगे, तो आशु बाबा प्रमाण नहीं दिए जाएं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ है। क्या आप जानते हो किस देश में आप बैठे हो? किस देश में आप बैठे हो? हिंदुस्तान में? इंडिया में? नहीं बैठे इंडिया में, नहीं बैठे हिंदुस्तान में। सही है, आप ना इंडिया में बैठे हैं ना हिंदुस्तान में बैठे हैं, आप भारत देश में बैठे हैं। और उस भारत देश का नाम ही किसके नाम से पड़ा? तो आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से जिस देश का नाम भारत पड़ा हो, उस परंपरा के आप सब हो जो आज यहां भारत देश की मूल परंपरा रही है। सबसे मूल परंपरा। आज से सत्येंद्र भैया ध्यान रखना, इस भारत का इतिहास जब भी इतिहासकारों को खोजना पड़ा, तब यह निकल के आया कि इस संस्कृति में सबसे पुरानी यदि कोई सभ्यता थी, उसका नाम था श्रमण संस्कृति। और श्रमण आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप उनके उपासक हो, इसलिए आप श्रमण संस्कृति के अनुयायी कहलाते हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो सब जानते कि भरत, अभी क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी अन्य संत ने इस बात की पुष्टि की थी कि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत देश पड़ा, तो आपने उसका विश्वास कर लिया था। ऐसे ही क्योंकि आपको अपने ग्रंथों पर विश्वास नहीं है, अन्य ग्रंथों पर विश्वास है, इसलिए शिव पुराण हो, भागवत हो, अनेक अनेक पुराण ग्रंथ वैदिक परंपरा के हो, वहां पर ऋषभदेव, आदिनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ के नाम अंकित हैं। और उन्हीं ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि इस भरत चक्रवर्ती जो आदिनाथ के पुत्र थे, उससे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो आप कब से हैं इस देश में? कब से हैं आप इस देश में? असंख्यात वर्ष आज आदिनाथ भगवान को हो चुके हैं, तब से आपकी परंपरा इस देश में प्रवाहमान हो रही है। लेकिन मैं आज, ये तो सब जानते थे पीयूष, लेकिन इससे पहले की कुछ और प्लेबैक में चलते हैं। इससे पहले के प्लेबैक में चलते हैं। मैं पूछता हूं कि इससे पहले भी क्या इस देश का कोई नाम हुआ करता था? भारत से पहले इस देश का नाम क्या था? नहीं, इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड तो यह तो त्रिकालिक व्यवस्था है, लेकिन भरत चक्रवर्ती के पूर्व में नाभिराय भगवान, नाभिराय राजा का जब शासन हुआ करता था, तब इस देश का नाम अजनाभ वर्ष के नाम से प्रसिद्ध था। अजनाभ अर्थात नाभि से संबंधित, और अजनाभ नाभिराय इस देश के राजा थे, इसलिए उस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। ये तो हुआ शुरुआत नहीं कहें,
ये तो मध्य था। ऐसे अनादिकाल की 24 तीर्थंकरों की प्रवाहमान संस्कृति में आप जन्मे हुए हैं। अब बिल्ली की आवाज आपकी नहीं आएगी, अब तो आपकी दहाड़ निकलेगी कि हम किस संस्कृति में जन्मे हैं, जो यहाँ की मूल संस्कृति है। इतना ही नहीं, अभी हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने अपने एक सभा में इस बात को पुष्ट किया कि यदि इस भारतवर्ष को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचाना है तो इस देश की मूल परंपरा और मूल संस्कृति का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसका नाम है जैन संस्कृति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन पढ़ने जाना चाहता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बाहर की हैं। उन सब ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यदि इस देश को, इस विश्व को यदि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचाना है तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर आना पड़ेगा। आपको पता है अमेरिका में आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट्स हैं कि डिप्रेशन की समस्या इतनी ज्यादा है कि कुछ साल पहले अमेरिका के बच्चों ने 450 मास किलिंग की। जानते हो मास किलिंग क्या होता है? गन उठाई और अंधाधुन मारना चालू हुए। वे इतने डिप्रेशन में हैं, 450 मास किलिंग हुई। वे सब टीनेज थे। जब यह समस्या सामने आई तो आज अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटीज में जैन धर्म के संस्कारों को दिया जाना निश्चित किया गया है। उसी से इस समस्या का समाधान मिल सकता है। आज पूरे अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटी में जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि ये बच्चे, क्या होता है आज दिक्कत इस बात की प्रवीण भैया, इनसे अभी हमने इनके साथ एक खेल खेला था, आपको पता है? हाँ बच्चों, अभी आपके साथ गेम खेला गया, एक शुरू में ही खेला था हमने। पीयूष, क्या होता है जब गिर गए होगे, कभी गिरे कि नहीं, लग जाती है तो माँ क्या कहती थी? माँ उस पर तुरंत हल्दी डाल देती थी। सत्येंद्र भैया, हल्दी डाल देती थी और दूध पिला देती थी। तो अब तो ये हल्दी डालने का चीज है क्या? दूध पिलाने से कोई ठीक होता है क्या? अभी तो अपनी यही मान्यता है। हम तो बहुत स्मार्ट हैं, न्यू जनरेशन के, 21st सेंचुरी के। हम जाते हैं डॉक्टर के पास में जाते हैं, 400 रुपये पहले रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन फीस अलग देते हैं। सही है ना? आजकल तो ऐसे ही है, पहले हॉस्पिटल की कौन सी फीस? रजिस्ट्रेशन फीस, फिर प्रिस्क्रिप्शन फीस। और उसने लिखा एक एंटीबायोटिक, एक कैल्शियम, ये दोनों गोली लिख दी और कह दिया जाओ इन दोनों को ले लेना टैबलेट को। जब उस टैबलेट को, एंटीबायोटिक को पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा होगा टर्मरिक, या फिर टर्मरिक के नाम पे या दूसरा केमिकल नाम टर्मरिक का लिख दिया जाएगा। और आप बड़े अच्छे से कैल्शियम और टर्मरिक, जब माने वो कैल्शियम, दूध में कैल्शियम होता है, उसमें हल्दी मिला के दे दिया, वही टर्मरिक वो एंटीबायोटिक थी, आपको दे दी। तो माँ पिछड़ी हुई लग रही थी और वे डॉक्टर अच्छे लग रहे थे। आप स्मार्ट थे, इसलिए आपने 800 रुपये पहले खर्च किए, उसके बाद वही किया जो हमारी माँ घर में कर दिया करती थी। कुछ ऐसे ही हो रहा है। हल्दी जाती है हमारे देश से, हल्दी जाती है हमारे देश से, अमेरिका की सील लगती है और हम हजारों रुपए देके वहां से, आपका दिमाग जाता है पूरे विश्व में और आप उस विश्व में भेजे गए दिमाग को पुनः हम ही खरीदते हैं। अब बताओ, अपनी वैल्यू को नहीं जानने वाला अपना कितना घाटा करता है। आपको पता है पूरे भारत में जैनों की संख्या कितनी है? यू शुड फील प्राउड कि आप मात्र 0.3% होने पर भी इस देश के सबसे साक्षर लोगों में गिने जाते हो। आपकी लिटरेसी रेट 91% है। और जो बच्चियां हैं आजकल सोच रहे हैं ये संकुचित विचारधारा का जैन धर्म में, ये कहां बाउंडेशन बहुत है। सही है ना बच्चों? ऐसा ही सोचते ना, कितनी सारी बाउंडेशन है इस जैन धर्म में, कितने सारे बाउंडेशन के साथ चलना पड़ता है मुझे।
अरे ये संकुचित विचारधारा का नहीं, ये संस्कृति और संस्कार वाली विचारधारा का दर्शन है। इसे आप संकुचित विचारधारा मत बनाइए। इस बात को आज पूरा विश्व मानने को तैयार है। इस बात को मानने के लिए पूरा विश्व तैयार है कि यदि कोई वैश्विक धर्म बनने के लिए अगर किसी में योग्यता है, सार्वभौमिक धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन अगर कोई बन सकता है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसके अलावा किसी के पास यह सामर्थ्य नहीं कि यूनिवर्सल रिलीजन के नाम से। लगता यह है कि संकुचित विचारधारा का है, इसलिए इसमें बहुत सारी बाउंडेशन है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, अच्छे कपड़े पहना है, संस्कारित। ध्यान रखो, बच्चियों के लिए खास तौर पर जिन कपड़ों में जो कपड़े फटे चित्रे हों, वे तुम्हारी संस्कृति कैसे बता सकते हैं? जितने फटे कपड़े होते हैं वे तुम्हारे भावों की चिन्हता और भिन्नता को बताते हैं। जैसे भाव चलेंगे वैसा वेश होगा, और तुम्हारे भाव यदि फटे चित्रे हैं तभी तन पर फटे चित्रे कपड़े आएंगे। ध्यान रखो माँ, आप लोग भी इस चीज को सुन लो कि बचपन में हमने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाना प्रारंभ किए कि अभी तो बच्चे हैं, नया फैशन है, शॉर्ट पहनाए, छोटी चीजें पहनाई। ये भी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए लोग आपकी वैल्यू करना भूलते जा रहे हैं। आपके कपड़े ऐसे हों जिससे कुलीनता झलके, ना कि अश्लीलता झलके। आप एक सर्वे है, क्योंकि इन लोगों को बिना प्रमाण के बात चलती नहीं है। एक सर्वे हुआ जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि सबसे पहले एक स्टाइलिश पर्सन जो फटे जीन्स पहने हुआ था, 2-4 टैटू बने हुए हैं, सिर के बाल खड़े हुए हैं, जेल लगा हुआ है, हाथ में एक ब्रेसलेट है, इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम ऐसा जीवन साथी चुनना चाहते हैं जो शालीन कपड़े पहनता हो, बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो, और सिंपल सी वॉच हो, और संस्कारित कपड़े हो। और जब जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे उनसे जब बात की गई, तभी मात्र वहाँ पर भी 60% लोगों ने ऐसा कहा कि हम ऐसे लोगों को चूज करेंगे जिनकी फंकी ड्रेस हो। अब आप किस तरफ भाग रहे हैं, ध्यान रखना। जब भी हम किसी और भागें, पहले विचार कर लें कि वह हमारे योग्य है भी या नहीं। जिन कपड़ों को देखकर आपके स्वयं के पिता के भाव खराब हो सकते हैं, तो जो संस्कार और जिन कपड़ों को पहनकर आप रोड पर निकलोगे, जो व्यसनी व्यक्ति घूम रहा है, उनसे अपने शील की रक्षा आप कैसे कर पाओगे? इसलिए आपके कपड़े ऐसे हों, आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी हो कि लोग उसमें बुरे विचार न आए, आपके देखते से ये कहे कि ये कोई कुलीन परिवार के बच्चे जा रहे हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं जो इन बच्चों को पता नहीं है, और इन्हें लगता है कि हम, कितने लोग देखो, जब तक तुम कुछ स्मार्ट बनना चाहते हो ना, क्या नाम है, शुभ, हम जब भी किसी को फॉलो करते हैं हम अपनी इज्जत गिराते जाते हैं। पता है आपको? whenever you will follow someone else, you won't be a leader. आप लीडर नहीं हो सकते। आप यदि लीडर हो तो आपको धारा
अपनी ही चुनना पड़ेगी, और जितने लीडर हैं उनको अलग दिशा में चलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ना सब लोग, अरे हम लोग अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा नहीं जिएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, ऐसे ही कुछ है ना नमन। तो ट्रेंड चल रहा है फटे जीन्स पहनने का, ट्रेंड चल रहा है सिर पे खड़े बाल करके चलने का, क्यों? ये सब आपने क्यों चूज किया? हम कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ विशेष दिखना चाहिए, कुछ स्मार्ट दिखना चाहिए। अरे जब सब ऐसा ही कर रहे हैं और आप भी वैसा ही करोगे तो कहां के स्मार्ट बचे? आप भी तो भीड़ चाल में चल पड़े, आप भी तो भीड़ चाल में। करना यह था आप तो स्वयं में स्मार्ट हो, जो आपके संस्कार हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपसे भिन्न, आपसे यूनिक पर्सनालिटी इस संसार में किसी की नहीं है, उस पर गर्व करो। जैन सिद्धांतों पर गर्व करो। जिस दिन जैन सिद्धांतों पर गर्व हो जाएगा आप दुनिया में सबसे भिन्न खड़े मिलोगे। जैन संस्कारों पर क्यों किया अपन ने? कुछ नहीं करना पड़ता। जितने लोग, कितने लोग हैं यहाँ जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं? अरे जाग जाओ, सो गए क्या? नहीं, कई लोग देखो, हमें सब पता है कौन जाग रहा है कौन। कुछ लोग जो जमी पे बैठे हुए हैं उन लोग का भी पता है कि वो सो रहे हैं कि नहीं, और कुछ लोग कुर्सियों पर हैं उनका भी पता है। देखो मैं भी बता देता हूं, एक वक्ता से बच के रहना चाहिए। शुभ, जब वक्ता होता है ना, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। सब पकड़ लेते चेहरों से। हाँ, ये वक्ता बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहेंगे सत्येंद्र भैया तब काम बनेगा। कुछ लोग हैं बैठे हैं और कुर्सी पे टिक चुके हैं। सत्येंद्र भैया तुरंत अपने वक्तत्व को चेंज कर देना। आप माइक पकड़ते हो, देख लिया करो कौन कुर्सी पे टिक रहा है। यदि पीछे कुर्सी पे टिक गया है, अब समझ लो आपका भाषण भी टिक गया है जैसे वो कुर्सी पे टिक गए हैं। और कुछ लोग अभी ऐसे भी हो जाता ना। सत्येंद्र भैया आपको कुछ देखो, इन लोगों को यही सब तो चाहिए कि ये कैसे जान लेते हैं क्या चीजें हैं। ये सब बाहर सीखने जाते हैं, तुम्हें कहीं बाहर सीखने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग अभी अपने सिर को अपने हाथ का सपोर्ट देके बैठ गए होंगे, है ना। ये लोग वे लोग हैं जो आपके भाषण से इतने बोर हो चुके हैं कि अपने मस्तिष्क का ही वजन अब इनसे सहन नहीं हो पा रहा है, सो हाथ ऐसा रख के बैठ गए। इतना बोरियत हो चुकी है, इतनी बोरियत हो चुकी है आपके वक्तत्व में कि अब इनके वजन, सिर का वजन इतना भारी हो गया है। पीयूष समझ जाया करो देख के कि भैया सामने वाला सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। इतना भारी तो नहीं हो गया कि कहीं हाथ लगाना पड़ रहा है, वजन ही नहीं संभल रहा है सिर का अपने। कुछ लोग हैं आगे झुके हुए हैं, वे आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। शुभ, जो ताली बजा रहे हैं, देखना आपको सत्येंद्र भैया आपको तो अनुभव होगा। यदि आपके आगे कोई आपके सामने कुछ समझ में नहीं आया और यूं यूं करता रहे तो बस आप समझो बाकी को छोड़ दो, उसको पकड़ लेना, काम आपका बन जाएगा। इसलिए ये चीजें भी सीखने लायक है। आप सोचते हो आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्यों आप भाग रहे हो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास में? कि मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगा मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। प्रेरणा स्रोत कोई ना कोई होना चाहिए जो आपके लक्ष्य को बहुत आसान कर दे। जब लक्ष्य आसान हो जाता है तो बड़ी अच्छी से हमारी कैसे हमें लक्ष्य को पाना है, जब तक अंदर में उत्साह शक्ति ना हो, जब तक पुरुषार्थ प्रबल ना हो, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको कोई लक्ष्य मिलने वाला है क्या? तो मोटिवेशनल स्पीकर्स करते क्या हैं आपके साथ में? यही तो सिखाते हैं कि आपका लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। आज से 1 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हो, आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हो, आज से 10 साल बाद आप कहाँ रहना चाहते हो। इसी का नाम तो मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं ना, कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक सदगुरु से एक प्रश्न किया गया। सदगुरु को सब जानते होंगे,
जनरली सदगुरु एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में बिजनेस मॉडल्स, जो बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे, और उसमें एक किसी ने, पत्रकार ने प्रश्न कर दिया कि ये दिगंबर जैन मुनि नग्न होकर क्यों रहते हैं? कोई बता पाएगा? हम जैन होके भी अपने मुनियों के बारे में नहीं जानते। दिगंबर जैन मुनि नग्न होकर क्यों रहते हैं? उसका उत्तर सुनने लायक था जो सदगुरु ने दिया। क्योंकि बिजनेस की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और बिजनेसमैन बैठे हुए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन से उसने एक बात कही, प्रवीण भैया, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वह किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। उसने कहा जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं, इन दिगंबर योगियों का लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि ये उसके लिए रोडों पर नग्न घूमने भी तैयार हैं। अरे 4 साल का लक्ष्य, ताली क्यों बजी गुरुदेव, ये पूछिए, ये तो बहुत चिंताजनक बात। 4 साल का लक्ष्य, 10 साल का लक्ष्य, 50 साल का लक्ष्य, इसको पाना बहुत आसान है। जो लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, अरे इन दिगंबर योगियों का लक्ष्य सिद्ध शिला पर जाना होता है। इससे बड़ा लक्ष्य, इससे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आपको कहां मिलने वाला है? युवाओं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना तो गुरुओं से, आपके दिगंबर योगियों से बड़ा मोटिवेशन आपको हो ही नहीं सकता। जिन्होंने, किसी ने आईएएस की तैयारी की या यहाँ पर आईएएस की प्रिपरेशन की हो, बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन की हो, वैसे भी करना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपकी जो, आपका जो संस्कार है, जो खून में मिला हुआ है, वह किसी के अंदर में नौकरी करने का नहीं है। आपके संस्कार दूसरों को नौकरी देने के हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को आज पूरी दुनिया मान रही है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने इस बात को वो स्वीकार किया था कि यदि इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना हो तो उस सोने की चिड़िया को यदि कोई पंख प्रदान कर सकता है, उसका नाम जैनी है। अपने आप, मैंने क्या कहा था, आपको फील होना चाहिए कि हम जैन हैं। और यहां से निकलने के बाद भी अगर शेर दहाड़ नहीं पाया तो अब शायद इतने ज्यादा संस्कार बिल्ली के पड़ चुके हैं कि यहां से निकलने के बाद भी नहीं दहाड़ पाए तो अब कहीं और दहाड़ने कहां जाओगे। इसलिए बच्चों, ध्यान रखना, उस कुल में ही जाना। जितने बच्चे बैठे हैं, ऐसे कुल में मत चले जाना जिन कुलों में सुबह से छुरी लेके जाना पड़े। अरे उस कुल में जाना जिस कुल में सुबह से कलश लेकर श्री जी का अभिषेक किया जाता हो। उन कुलों में जाना जहां पर गुरुओं के हाथ पर दान रखने की योग्यता हो। ऐसे कुलों में काम वासनाओं में फंसकर मत चले जाना, नहीं तो जैन कुल में भी जन्म लिया और उसको व्यर्थ गवा दिया और ऐसे कुलों में चले गए जहां सुबह से छुरी लेके घूमना पड़ता है, जहां पर चाहे युवा हों, चाहे ये युवतियां हों, ये बच्चे हों, ध्यान रखो, उस कुल में जाना जहां देव शास्त्र गुरु की पूजा होती हो, गुरुओं को दान दिया जाता हो, तब तुम्हें लगेगा कि हम जैन कुल के बच्चे हैं, नहीं तो पूरे जीवन रोना पड़ जाएगा। और जो युवा, हाँ, कुछ युवा भी वो पात्रता खोते जा रहे हैं। सत्यन भैया, कुछ युवा भी वो पात्रता खोते जा रहे हैं। क्यों खोते जा रहे हैं? कभी विचार किया? वासनाओं का काल अधिक नहीं है, ध्यान रखना। काम वासनाओं से आप पीड़ित हो जाते हैं। अट्रैक्शन जो होता है, एक एज ग्रुप में अट्रैक्शन होता है और हम किसी के साथ भी चलने तैयार हो जाते हैं। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, जो अन्य धर्म के संबंध हो जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे समाजें हैं। पहले सत्यन भैया, जायसवाल हो, खंडेलवाल हो, परवार हो, गोलालारी हो, गोलापुरब हो, इनमें भी आपस में संबंध नहीं होते थे।
तो जैन होने के बाद भी नहीं होते थे? हाँ नहीं होते थे। क्यों माँ, कोई कारण था क्या? ये लोग खुली सोच के नहीं है क्या? अरे इनसे बड़ी खुली सोच किसी के पास नहीं है। खुलापन, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर कर लेना, ध्यान रखना। आर यू इंडिपेंडेंट? आर यू इंडिपेंडेंट? आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो कि स्वच्छंद नागरिक हो? ध्यान रखो, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता। जिसे आप मां, ये बच्चियां स्वतंत्रता बोल रही हैं कि हम फ्री होके घूमना चाहते हैं, अनऑब्स्टिकल सेल्फ विल्ड, जिसे आप कह रहे हो स्वच्छंदता, ये सेल्फ विल्डनेस आपकी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र भारत में भी 26 जनवरी को शासन लागू किया गया था, क्योंकि स्वतंत्र और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंद घूमना पशुओं की वृत्ति है, उनको पता नहीं है कब क्या काम करना है। हमें तो अपनी मर्जी करना है और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए युवाओं ध्यान रखना, मात्र वासनाओं में यदि तुम जीते हो और किसी के साथ भी संबंध बनाने तैयार हो जाते हो तो ये तुम्हारी स्वच्छंद वृत्ति पशुओं के तुल्य है। वे भी अपना जीवन स्वतंत्र ही जीते हैं, अपने दायरे में जीते हैं। आपको पता है, मैंने कहा था, ये किसी ने प्रश्न नहीं किया आशु, आपको प्रश्न करना चाहिए था, महाराज जी आपने इसे सार्वभौमिक दर्शन क्यों कहा, यूनिवर्सल रिलीजन क्यों कहा आपने इस दर्शन को? मैंने नहीं कहा इस बात को। कलकत्ता में एक 2006 में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें वहां के कलकत्ता मठ के मठाधीश इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी जैन धर्म, यदि कोई सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिलीजन बनने का किसी के पास में सामर्थ्य है तो मात्र एक जैन दर्शन है। इस बात को वहां स्वीकार किया गया। आप सोचोगे ऐसा क्यों? हमें तो ये लगता है कि हमारे अंदर संस्कार है, यदि रात में नहीं खाना है, और ऐसे परिवारों में अगर बच्चे चले जाएं, आजकल बच्चों की शादी इसलिए नहीं हो रही सतिन भैया, आधे बच्चों की शादी इसलिए नहीं हो रही, अगर ये संस्कार वाला है, आंसू रात में नहीं खाता है, सुबह मंदिर जाता है, तो कई बार इसको, हाँ ऐसे बच्चियों की सोच बन गई है। अगर ये कहीं हाई फाई सोसाइटी में नहीं रहता और मंदिर जाने वाला तो ये रूढ़िवादी है। अरे ये रूढ़िवादी नहीं है, ये संस्कारित है। आप अपने संस्कार भूल चुके हो, इसलिए इसको रिजेक्ट करने तैयार बैठे हो। रूढ़िवादी हो, हाँ आप अपने आप का सोचते हो। जितनी छोटी सोच होगी वह व्यक्ति मात्र अपना सोचेगा, जितनी बड़ी सोच होती जाएगी आपका दायरा बढ़ता जाएगा। पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग को जमाई तो नहीं आ रही है। हाँ ध्यान रखो, अगर एक परिवार को चलाना नहीं आता है तो राष्ट्र को वो व्यक्ति क्या चलाएगा? यदि एक परिवार को संभालना नहीं आता है, आप साथ में जो परिवार रहा करते थे उस परिवार में अगर आप एडजस्टमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप सोचे कि हम पूरे देश को चला पाएंगे, तो असंभव है। जो अपने बारे में सोचता है मात्र वह छोटी सोच का व्यक्ति हुआ करता है। जो छोटी सोच का व्यक्ति होगा, मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार, मैं इसमें ही खुश हूं, इनसे कभी भी लीडरशिप की उम्मीद मत करना। और अगर आपकी मानसिकता भी यही है कि हमें माता पिता से भी कोई लेना देना नहीं है, हम तो संबंध बनाएंगे, हमें तो अपना जीवन जीना है, 2 लोग रहेंगे, 2 लोग जीवन निकाल देंगे, बच्चे हो जाएंगे, ऐसा जीवन पशुओं का होता है। वे भी बच्चे पैदा करना जानते हैं। अपने को पशुओं से नीचे रखते हो तो ऐसा जीवन जियो और अपने आप को फॉरवर्ड कहते हो कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं, खुली विचारधारा के हैं, किसी भी जगह संबंध कर लेते हैं। खंडेलवाल में, जायसवाल में भी संबंध इसलिए होते थे कि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन इतने में परिवर्तित हो जाता है, इनकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। यदि ये विचारधारा जब छोटे से गोत्र के परिवर्तन में परिवर्तित हो जाती है तो इन बच्चियों से और बच्चों से बोल देना, जब तुम संबंध किसी अन्य दर्शन के व्यक्ति से कर लेते हो तो विचारधारा में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अब 2 नाव, दोनों विपरीत दिशा की, अब दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाओगे? लगता यह है कि हमारा जीवन चल जाएगा, ना तो पारिवारिक सुख मिलेगा, ना किसी, आप जय जिनेंद्र बोलोगे कि अल्लाह सलाम अलैकुम,
नहीं तो राम राम। अब बच्चों को क्या संस्कार दोगे? देखो, जब भी घोड़ा होगा, सत्यन भैया एक चीज ध्यान रखना, घोड़े की नस्ल बहुत अच्छी है, करोड़ करोड़ के घोड़े बिकते हैं। प्रशांत, पंकज, कभी घोड़े देखने जाओ। कल भी यहां पे हम जा रहे थे तो बड़े घोड़े चल रहे थे, बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े थे, और एक एक घोड़ा करोड़ों का बिकता है। और करोड़ों का घोड़ा तभी बिकता है जब वो घोड़े से उत्पन्न हुआ। खच्चर की कभी करोड़ कीमत नहीं होती। हर खच्चर की कभी, कोई खच्चर करोड़ की कीमत का हुआ है क्या? घोड़े की कीमत करोड़ की है। अगर तुम अपने संबंधों को पर संबंधों में मिलाते रहे तो खच्चर ही पैदा होने वाले हैं, घोड़े की नस्ल कभी नहीं मिलने वाली है। वे बिल्ली जैसी आवाज निकाल पाएंगे, कर लो संबंध, वे बिल्ली जैसी आवाज निकाल पाएंगे, कभी शेर के जैसे दहाड़ना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जो यू शुड फील प्राउड कि हम ऐसे कुल में जन्मे हैं जिसकी सोच छोटी नहीं है। यदि एकमात्र यह दर्शन ऐसा है जिसने जैनियों के लिए संदेश नहीं दिया। शुभ, पता है आपको, महावीर भगवान ने जब समोसरण लगा था, कितने लोग हैं मां ये जानते हैं कि जब महावीर भगवान का समोसरण लगा था तो जैनियों को इनवाइट किया गया था? कितने लोग जानते हैं? जैनी को बुलाया गया था, आओ जैनियों सुनो, तुम्हारे लिए में हम संदेश देते हैं। जैनियों के लिए, तो फिर मानव के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है कि पूरे मानव विश्व के बारे में, मानव के बारे में सोचा जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी ट्रस्ट खोले बैठे हैं, मानव की सेवा करना, मानव की रक्षा करना, मानव के बारे में सोचना। पशुओं को खा जाते हैं लेकिन मानव की सोचते हैं। ऐसे अन्य दर्शन ऐसे ही हैं, सब मानव की सोचते हैं, मानव के बारे में सोचते हैं, लेकिन पशुओं के बारे में कोई नहीं सोचता। फिर आप सीमित दायरे में आ गए। लेकिन महावीर भगवान एकमात्र ऐसे हैं, क्षत्रिय हैं, जो आदिनाथ से महावीर तक का दर्शन ना तो जैनों के लिए उपदेश दिया गया, ना मानव के लिए उपदेश दिया गया, प्राणी मात्र के लिए जहां उपदेश दिया गया उसका नाम जैन दर्शन है। ये संकुचित विचारधारा नहीं है। बच्चियों को यह समझना चाहिए कि जैन दर्शन संकुचित विचारधारा का नहीं है। यदि आपको सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया गया है उसका नाम जैन दर्शन है। जब आदिनाथ भगवान ने बच्चियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को सबसे पहले लिपि विद्या और अंक विद्या की शिक्षा दी, यह वह दर्शन है। सबसे पहले स्त्री शिक्षा कहां पे प्रारंभ हुई? आदिनाथ। आज भी ब्राह्मी लिपि को ही आप हिंदी में जो लिखा जाता है शब्द वह ब्राह्मी लिपि है, और अंक विद्या में वे ही अंक चल रहे हैं जो सुंदरी को सिखाए गए थे आदिनाथ भगवान ने, वे ही शब्द आज चल रहे हैं। हम संकुचित विचारधारा वाले नहीं, हमसे विस्तृत विचारधारा इस जगत में किसी के पास है नहीं। आपके मुनिराज ऐसे हैं बेटा, आपके मुनिराज ऐसे हैं कि जैन आएगा तो आशीर्वाद और दूसरा आया तो ठोकर। अरे नहीं, जो प्राणी मात्र के लिए तुम क्या एक इंद्रिय पंच इंद्रिय की बात करते हो, पशुओं तक की बात सोचने तैयार हो, लेकिन एक इंद्रिय की बात सोचने कोई तैयार नहीं है। मात्र जैन दर्शन है जो जीव दिखते भी नहीं है उसके लिए भी ये रक्षार्थ पिछी लेके हाथ में दिगंबर जैन मुनि चला करते हैं। संकुचित विचारधारा नहीं, विस्तृत विचारधारा यदि किसी के पास है उसका नाम जैन दर्शन है। यही कारण है मात्र 0.3% होने पर भी आप 24% ये किसका, ये हम लोगों की फोर्ब्स करके एक संस्था है जो ये आंकड़े देती है, उसने ये आंकड़े दिए कि मात्र 0.3% लोग 24%, 2009 में इन्होंने 24% टैक्स दिया। भारत का 1/4 अगर विकास होता है, 25% विकास में जैनियों का हाथ हुआ करता है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो रत्नों के व्यापारी यदि कोई हैं, स्वर्ण और रत्नों के व्यापारी हैं,
तो 62% व्यापारी केवल जैन हैं, जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में व्यापार संभालते हैं। ऐसे अनेक अनेक 33% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, वो किसके हाथ में है? जैनों के हाथ में है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने कहा था प्लेबैक चल रहा है। आपको पता है कार इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की? आपको पता है एरोनॉटिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की शुरुआत करने वाला कौन है? क्या आपको पता है शिप इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाला कौन है? कार इंडस्ट्री। अगर भारत में कार इंडस्ट्री की शुरुआत की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की नींव रखी है और शिप इंडस्ट्री की नींव रखी है, उनका नाम है बालचंद हीराचंद। वे बालचंद हीराचंद हैं जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, वह बालचंद जी की प्राइवेट संस्था थी। वह संस्था आज भी आप बेंगलोर जाएंगे, जिस इलाके में हम रहते थे उसके सामने ही HAL का ऑफिस हुआ करता था, वह संस्था एक जैन व्यक्ति के द्वारा रखी गई है। इतना ही नहीं, आपको पता है आप इस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आप भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कौन नहीं जानता आज पूरी अर्थव्यवस्था किससे चलती है? बहुत सारे लोग यहां पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरी अर्थव्यवस्था किससे चलती है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया किसने था? कभी सोचा? कभी सर्च करके देखना नेट पे। इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने वाला कोई और नहीं था, प्रेमचंद रायचंद जी थे, जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पूर्व अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे स्टॉक शेयर मार्केट की नींव रखी। आज उस बैंक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अब और क्या चाहिए? सब कुछ आपके हाथ में है और हम किसी और को देखें तो यह सबसे बड़ी भूल है। इसलिए इस सेशन में इसका नाम ऐसा क्यों रखा? इस क्लास का नाम है ये, सत्येंद्र भैया, इस क्लास का नाम इसलिए रखा कि आपको पता तो चले कि आपका जैन होना कितने मायने रखता है। इसका नाम क्या है? इस सेशन का नाम इसलिए प्रशांत, इसलिए आशु, वंडरफुल जैनिज्म रखा गया। और इसीलिए वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी ए। आर यू नॉट फीलिंग? मेरे को तो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इस बात को देखता हूं कि मैं शेर का बच्चा हूं, किसी गीदड़ का बच्चा नहीं हूं। और जो अभी लगता हो कि इनके पास आने से क्या होता है, सुबह मंदिर आएंगे तो क्या मिल जाएगा, अरे तुम्हें पता ही नहीं है सुबह मंदिर आने से क्या मिल जाएगा, गुरुओं को आहार देने से क्या मिल जाएगा। तुम बाहर खोजते रहते हो, अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बाहर खोजते रहोगे तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। इस जगत का सबसे बड़ा यदि मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो दिगंबर योगी हुआ करता है, जिसका लक्ष्य आज का नहीं है, भव भवों में वह साध्य की सिद्धि करना है जो अभी उसे दिखाई भी नहीं दे रही है। उसके लिए वह जीवन पर्यंत इतनी कठोर साधना किया करता है। नमन, यहाँ बहुत बड़ा हमने सुना है आर्मी कैंप और मिलिट्री का जोन है। वे मिलिट्री युद्ध करने जाते हैं क्या? रोज युद्ध होते हैं क्या? युद्ध नहीं होते, लेकिन फिर भी अभी हम टेकनपुर से बिहार करते हुए आ रहे थे, कुछ बच्चे हमारे साथ थे। टेकनपुर में देखा सुबह से बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, सुबह से बहुत सारी गन लेके दौड़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, बार बार नीचे उतर रहे हैं, और सुबह 4 बजे से चालू हो गए दौड़ लगाना। कितने पागल लोग हैं। युद्ध तो हो ही नहीं रहा, फ्री फोकट में लगे हुए, सही है ना? और युद्ध होगा जब देखते, सुबह 4 बजे उठ जाते, सुबह पूरी प्रैक्टिस करते। ऐसे ही होना चाहिए ना सम्यक। जितने मिलिट्री मैन है सब पागल लोग हैं, सुबह से लग जाते हैं, मेहनत करते लग जाते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, और पता चला जीवन निकल जाए और युद्ध हुआ ही नहीं। तो सब पागल है ना। तो जो आपको लग रहा है कि दिगंबर मुनि कितने पागल लोग हैं, दिगंबर मुनि कितने पागल लोग हैं, अपना सारा वैभव छोड़ दिया है, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ दिया है, मन पर नियंत्रण कर लिया है,
कठिन तप तपते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, जब लोग वाग सोते रहते हैं तब ये मुनि जाग जाया करते हैं। ये सब पागल लोग हैं ना। अरे युद्ध वहां हो या ना हो, लेकिन प्रति समय उन्हें मेहनत करना पड़ती है। उनका युद्ध हो या ना हो, लेकिन दिगंबर मुनियों का युद्ध तो कर्मों का युद्ध प्रति समय चल रहा है और उस पर विजय प्राप्त होती रह रही है। एक एक खंड को जीतता हुआ सत्येंद्र भैया, एक एक खंड को जीतता हुआ चक्रवर्ती 60 खंड पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है। ये दिगंबर मुनि प्रत्येक कर्मों को जीतते हुए उस 60 खंड के नहीं 3 लोक के अधिपति बनने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी खोज, देखो आपका समय तो हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें और आपको बता दूं, क्योंकि ये सेशन शायद एक ही मिला है आगरा वालों को, तो मुझे लगता है इसलिए ये इसकी शुरुआत इसी से हुई कि जो चीज मुझे पता है, जिससे मेरे को गर्व होता है, जिससे कि मैं सबको छोड़कर इस मार्ग पर आ सका हूं, उस जिन धर्म की गरिमा और महिमा जिस दिन आपको आ जाएगी, उस दिन आप मंदिर और देवशास्त्र गुरु से दूर नहीं भागेंगे, इनके चरणों में ही अपना पूरा समय बिताएंगे। दुनिया में कुछ नहीं है सत्येंद्र भैया, दुनिया में कुछ नहीं है, भाग दौड़ के अलावा दुनिया में कुछ नहीं रखा है। कितने लोग आगरा में कौन से ताजमहल को कितने लोग देख के आए? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार? 50 बार वाला है कोई? हाँ, अगर वहाँ कोई कर्मचारी ना हो उसको छोड़ के। हाँ, नहीं तो वो कहे कि महाराज हम तो वहीं रहते हैं। तो 50 बार देखने क्यों नहीं गए? दुनिया तो दौड़ी चली आ रही है और आपके सामने रोज चले जाया करो। अरे दुनिया में जैसे लोग दूर हैं इसलिए ताजमहल की कीमत है, जिस दिन पास आ जाओगे इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जितने भी वैभव के पीछे तुम भाग रहे हो उसकी कीमत जब तक रखती है जब तक तुम्हें वह नहीं मिला है। उसके बाद जैसे ताजमहल को नहीं देखते हो, वैसे जीवन में ये चीजें वैभव भी कोई मायने नहीं रखती हैं। एकमात्र जो आपके साथ जाने वाला है, माँ, एकमात्र आपके साथ जाने वाला यदि कोई है तो ये जिन धर्म के संस्कार हैं, अगर इनको लेकर चले तो आगे वैभव भी आसानी से मिल जाएगा। भूल तो नहीं, प्लेबैक स्टोरी चल रही है। हाँ, थोड़ी स्टोरी में ट्विस्ट। बीच में अभी यहां मेला लगता है शुभ, कभी मेले तो गए होगे, तो झूला भी झूला होगा। झूला झूलते हो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो अलग अलग आनंद आता है ना। जो ऊपर जाता है तो कुछ अलग तरह की गुदगुदी होती है, नीचे आते तो डबन ऐसे ही होता है ना। बस अभी जो प्लेबैक स्टोरी चल रही थी इसमें झूले की तरह, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग पहली बार प्रवचन सुनने आए होंगे। कितने लोग हैं ऐसे जो पहली बार सभा में बैठे हैं? बहुत सारे लोग होंगे। और लगता होगा महाराज लोग प्रवचन देते रहते हैं, ऐसी बोरियत होती होगी, पता नहीं क्यों माता पिता चले जाते हैं। ये प्रवचन में कुछ नहीं होता है। जब भी शुभ तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड है और वो तुमसे कोई बहुत अच्छी तारीफ करे तुम्हारी, तो कितना अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है यार। पीयूष तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, ऐसा यदि तुम्हारा फ्रेंड बोलता रहे यार तुम क्या ड्रेस पहन के आते हो, रोज बोले, तो फ्रेंड छूटता है क्या? तो सबसे घनिष्ठ हर सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा कहलाता है? वही कहलाता है जो सबसे ज़्यादा तारीफ करता है। जब जब तुम्हारे बारे में कोई बोला जाता है तब तक बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कितना अच्छी बात है। नहीं तो इन माँओं से मिलो। एक माँ नथ खरीद के लाई सत्येंद्र भैया, और बड़ी अच्छी नथ, स्वर्ण की नथ थी और पहनी स्वर्ण की नथ, और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन वह माँ अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाले मिली। मिट्टी का तेल डाले मिली, आग लगाने वाले थी कि इतने में पड़ोसी बहन आ गई। अरे बहन क्या कर रही हो, ये मिट्टी का तेल क्यों डाला है? अभी तो 4 दिन पहले तो इतनी सुंदर नथ डाल के खरीद के लाए हो, अब तेल डाल के क्या करने वाली हो? तो कहते पहले 4 दिन पहले बोल देते तो अब काय को तेल डाल रहे होते।
तो ऐसे ही जब अपने बारे में नमन कोई बात करे तो बड़ा मजा आता है कि नमन नमन नमन, आज तो तुम्हारा ही नाम चल रहा है पूरे आगरा में, ये कैमरा और लग गया है तो पूरे देश में नाम चलेगा कि नमन है कौन आखिर। कितना मजा आ रहा है। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं, सत्येन भैया हो सकता है अब मंच संचालन तो करना है इसलिए भी आते हो, और नहीं तो महाराज जी बड़ा नाम लेते हैं तो पूरे देश में नाम चलेगा तो इसलिए भी आने की अभिलाषा हो जाती है ना। नहीं तो कुछ लोग जो जिनके चेहरे अभी हम देख नहीं पा रहे, हो सकता है आशु बाबा हाँ आज दिख नहीं रहे, तो वो आशु बाबा सोच रहा होगा महाराज आज हमें भूल गए क्या, प्रवचन में मन नहीं लग रहा होगा, महाराज हमारा नाम कब लेने वाले हैं, यही सोच रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति जब हमारे नाम मात्र में इतना मजा आता है तो यह पूरी जिनवाणी बेटो, हे युवाओं, ये जिनवाणी में किसी और की चर्चा नहीं है, मात्र और मात्र आपकी चर्चा है। जिस दिन इसे पढ़ना प्रारंभ कर दोगे उस दिन समझ में आएगा कि ये सब तो मेरे बारे में लिखा हुआ है। जब तक इससे दूर रहोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। जब भी जिनवाणी पढ़ोगे किसके बारे में है, जीव तत्व के बारे में है, अजीव तत्व के बारे में है। जीव तत्व में आप आते हो या नहीं आते हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस जिनवाणी में निहित है। जो चीजें अभी तक आपको पता नहीं है, ऐसी घटनाक्रम हमारे जीवन में चलता रहता है जिसको हम सामने आता है तो फेस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये सारा संसार का चक्र ऐसा ही चलता है, और इस चक्र के बारे में यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो ना तो आप कभी डिप्रेशन में जा सकते हो, ना कभी आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी माँ को उठाने की जरूरत पड़ेगी कि सुबह उठ जाओ बेटा तुम्हें मंदिर जाना है। जिस दिन तुम्हारे बारे में बात करे नमन तो बड़ा आनंद आता है। जिस दिन 4 पन्ने इस जिनवाणी के पलटने लग जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा सारी की सारी जिनवाणी मेरे बारे में बात कर रही है, और सारी की सारी समस्याएं जो मेरे जीवन में आती हैं, अरे रामचंद्र जी का पद्म पुराण पढ़ के देख लेना, उस दिन समझ में आ जाएगा मेरे जीवन में घटनाएं क्या घटती हैं जिसके लिए मैं आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। रामचंद्र जी के जीवन में तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, अगर वह जीवन पढ़ लिया जाता कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, आज एक नियम लेके जाना, जितने भी लोग हैं आज एक नियम लेके जाना, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जो आज नियम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, यही है सत्येन भैया, जैन समाज को बचाना है तो ऐसा नियम बहुत आवश्यक है कि जिन कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या है माँ, ना तो कुएं का मुख देखेंगे, ना ट्रेन की पटरी ढूंढेंगे, ना जहर की पुड़िया देखेंगे। अरे जैन कुल मिला है, अगर इस पर विश्वास और इस पर गर्व नहीं है तो ऐसे कुकृत्यों की ओर भागना और दुर्गतियों में जाना। आज आप सबका नियम हो गया है कि कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। और कितने लोग हैं माँ अपने बेटे की हत्या करेंगे? अरे 4 साल का बेटा हो गया तो मार सकते हैं ना, उसे मार सकते हैं क्या? तो जो 4 महीने का उसे मार सकते हैं, तो 40 साल वाले को मार सकते हैं, तो जो 4 दिन का पेट में आया उसको तो मार सकते हैं ना। ध्यान रखना युवाओं, तुम लोगों के लिए भी है, वासनाओं को नियंत्रित करो, लेकिन वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे तो उस बच्चे की जान नहीं लो जो तुमने अपनी वासनाओं से उत्पन्न करे हैं। उन बच्चों का क्या दोष दिया जो 4 दिन का आया? भले ही डॉक्टर कह दे कि जीव नहीं आया है, वह जीव तो आ चुका है। संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जैन कुल में जन्म लेने वाला था, और आपने उस 4 दिन के बच्चे को पेट में ही, कितने लोग हत्या करते हैं? सब यहाँ कोई हाथ नहीं उठाएगा, उठा भी नहीं पाएंगे। बहुत जब जब तुम विकारों से ग्रसित होगे, समय आपका हो चुका है। एक छोटी सी बात, बहुत सारा विषय मेरे पास जो था वो तो मैं अभी, क्योंकि भूमिका बनती चली गई। जब जब विकार आएंगे, उन विकारों से कौन कौन बचना चाहता है? आप लोगों के साथ, युवाओं के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी चीज़ मोबाइल। जितने लोग रात में सोते हैं और मोबाइल लेके सोचते हैं,
उनके दिमाग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्रेसिव प्रवृत्ति होती जा रही है, चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुनः पुनः अनेक अनेक इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च ये कह रही है कि जितने लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है वे डिप्रेशन में और उनके अंदर में एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है। तो कितने लोग यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं? कोई लेता है ड्रग्स? ड्रग्स क्या होता है आंसू? ड्रग्स क्या होता है? एडिक्टिवनेस, एडिक्शन। किसी चीज का एडिक्शन हो जाए उसके बिना रहा नहीं जाता। आज 2 साल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, उसका नाम है डिजिटल ड्रग्स। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके जेब में अभी डिजिटल ड्रग्स रखी है। अगर 4 मिनट के लिए आपका मोबाइल आपसे अलग कर दें, आप सोचो कितने एडिक्टिव हो चुके हो ये डिजिटल ड्रग्स को। यदि नहीं छोड़ोगे तो जीवन में ये ड्रग्स क्या काम करती है, ये डिजिटल ड्रग्स आपकी वही काम कर रही है। कम से कम इतना नियम ले लो, कम से कम इतना नियम ले लो, अगर विकारों से बचना है तो रात में 10 बजे के बाद आप बहुत बड़ी बिजनेस डील नहीं करते हो, लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं चलता है आपका। जब बिस्तर पर जाओ 9 बजे 10 बजे तो अपने मोबाइल को दूसरी जगह साइलेंट मोड पे रख के जाओ। अब मैं निद्रा लूंगा, इस ड्रग्स को अब तो कम से कम बेड पे जाने पर नहीं लूंगा। किन किन को विकारों से बचना है, एक छोटी सी बात करके अपन यहाँ पर इस चीज़ को समाप्त करेंगे। फीडबैक स्टोरी में एक चीज़ और, हाँ फीडबैक स्टोरी चल रही, प्लेबैक स्टोरी चल रही थी। एक चीज़, यहाँ का लाल किला सबने देखा होगा, यहीं से दिखता है सामने से। उस लाल किले के बारे में एक रिपोर्ट अमर उजाला 8 अगस्त 2018 में पेपर में छपी थी। उसका नाम था लाल किला या जैन मंदिर। ठीक है, ये 2018 की न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत में पुरातत्व ऐसी एक टीम हुआ करती है। 1999 में पृष्ठ संख्या 69 पर एक उल्लेख आया है कि आगरा का लाल किला जो है वह 10वीं सदी के पूर्व जैन मंदिर था। यूनेस्को द्वारा यह रिपोर्ट है, यूनेस्को द्वारा घोषित 1006 में विश्व धरोहर स्थल आगरा किले के निर्माण के हेतु स्थापित किया गया है वह जैन मंदिर है। और पाषाण के मुनि सुव्रतनाथ भगवान इस मंदिर में विराजमान हुआ करते हैं। कितने लोग ये बात जानते थे? आगरा में भी रह के हम अपने से ही अनजान हैं। अब पानी में रह के ही पानी में रह के ही मगरमच्छ प्यासा है। ऐसे आगरा में रह के ही अपना इतिहास नहीं जानते हो। आपका मूल जगह पे जहाँ लाल किला बना हुआ है वह जैन मंदिर था। ये छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, यूनेस्को द्वारा, अभी भी मैंने आपको कहा उत्तर पश्चिमी प्रांत में पुरातत्व 1999 की रिपोर्ट है, पृष्ठ नंबर 69 है, उस पर यह उल्लिखित है। ऐसा अनेक मेरे पास प्रमाण हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी विकारों से कैसे बचना है, भूल तो नहीं गए? मैंने कहा था झूले पे बैठे हैं अपन, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर सोते देंगे कोई। हाँ, कुर्सी पे बैठ के सोने वाले झूले पे नहीं सो पाते, इसलिए ये झूला चल रहा है सतिन भैया, झूला चल रहा है, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। विकारों से किस किस को बचना है? सभी लोग, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर में विकार वासनाएं, काम वासनाएं ये सताती ना हो। और जब जब तुम काम वासनाओं से ग्रसित होगे तुम किसी से आंख नहीं मिला पाओगे। ध्यान रखना, जब जब वासनाएं बढ़ती जाएंगी आपके चेहरे का रंग फीका होता जाएगा, आपके चेहरे की चमक उड़ जाएगी, ओंठ काले पड़ जाएंगे, आंखों की चमक नहीं बचेगी, हाथों के रंग लाल से सफ़ेद होने लग जाएंगे, नाखून भी आभा विहीन हो जाएंगे। ये सब काम वासनाएं जिसके अंदर बढ़ती जा रही हैं, ये सब होता जाएगा। इनसे बचने का एक उपाय तो ये है कि प्रतिदिन यदि किसी की लड़ाई हो जाए, बच्चों सुबह यदि माँ डांट दे तो कितना अच्छा दिन जाता है ना। अरे सुबह से नमन कोई उठे और तर्राता हुआ चेहरा दिख जाए तो दिन भर बहुत अच्छा जाएगा ना, नहीं जाएगा? अच्छा, तो सुबह जो गाना सुन लेते हो वो बस सुबह ही सुना रहता है कि दिन भर गुनगुनाते हो?
बताओ, यदि माँ का चेहरा गुस्से में तमतमाता दिन जाए तो पूरा दिन खराब जाता है। इस धरती पे यदि सबसे सुंदर किसी की मूरत है, उसका नाम है दिगंबर जिन प्रतिमा वीतरागी मुद्रा। यदि सुबह से उठ के तुम मंदिर आते हो और वह चेहरा दिखाई दे जाता है, वैसा शांत मुद्रा अगर तुम्हें दिखाई दे जाती है, अब तुम्हारे जीवन में दिन भर शांत जाएगा कि क्रोधित जाएगा? और शांति में लिए निर्णय अच्छे होते हैं या क्रोध में लिए निर्णय? तो तुम मंदिर सोचते हो कि मंदिर आते हैं तो क्या मिलने वाला है, अरे उनका चेहरा भी देख लोगे तो तुम्हारे जीवन भर के निर्णय सही हो जाएंगे। विकारों से बचना है प्रशांत, विकारों से बचना है तो पिछी कमंडल मिलने तैयार है, और विकारों से नहीं बच पाए तो कहीं ना कहीं हम भी इसी भीड़ में मिलेंगे। इसलिए विकार से बचना है। जब भी तुम्हारे मन में बुरे थॉट्स आते हैं, बुरी विचारधारा प्रभावित होने लगती है, अकेले बैठे हो, तो एक उसका उपाय है कि जहां अकेले बैठे हो भीड़ में आके बैठ जाओ। जब जब बुरे विचार आए और आपके पास भीड़ नहीं है तो क्या करोगे? जब जब बुरे विचार आते हैं शुभ, तब तब आंखें बंद हो जाती हैं। जब जब बुरे विचार में आप डूबते जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी। अब आंखें, जैसे ही बुरे विचारों को आपको तोड़ना है, तुरंत अपनी आंखें खोलो, तुरंत अपनी आंखें खोलो। और कई बार ये होता है कि हम खुली आंखों में बुरे विचारधारा में प्रवेश कर जाते हैं। जब ऐसा हो कि खुली आंखों में हम बुरे विचारधाराओं में प्रवेश कर जाएं, तुरंत अपनी आंखें बंद करो। और यदि इससे भी, इतने में ही तुम्हारा वो विकारों के भाव जो चेन चल रही है वो टूट जाएगी। और अगर इसमें भी नहीं बच पा रहे हैं पीयूष, तो तुरंत आंखों को झपकना चालू कर दो। ये विकारों को तुरंत, तुम्हारी जो विचारधारा चल रही है उसको वहीं पे विराम दे देगा। इन्हीं चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये कहाँ से सीखने मिलेंगी? मैंने कहा अभी तो केवल आपको ये बताया कि सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यदि कोई हैं तो जैन मुनि हुआ करते हैं। यदि किसी सबसे बड़ा, यदि कोई जीवन में साइंटिस्ट हुआ करता है तो उसका नाम जैन मुनि है। यदि कोई सबसे बड़ा मैनेजर है तो उसका नाम जैन मुनि है। यदि कोई सबसे बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता है उसका नाम जैन मुनि है। यदि कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो वह भी जैन मुनि है। आप सोच रहे होंगे ऐसा महाराज जी कि अपनी महिमा गा रहे हैं। अरे महिमा नहीं गा रहे हैं, एक दिन सोच के देख लेना कि जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, जिसको प्राप्त करना चाह रहे हो, उसको ठोकर मार के आ जाना, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? जिस वैभव को हमारे क्षत्रिय तीर्थंकरों ने तृण के समान छोड़ दिया हो, उसके पीछे भागने लगे हो। और जिनके पास संपूर्ण वैभव है उसके पास आने में कतराते हो। अब सोचो, तुम शेर के बच्चे हो, कहाँ गीदड़ों में जी रहे हो? Are you really feeling that you should feel proud that you have born in such a great religion which is called as a Jain? Are you feeling this? Yes. This was the session of wonderful Jainism, proud to be a मजा नहीं आया। Are you really feeling? This was the helpful session to understand my values. This was the session of wonderful Jainism, proud to be a. Now you are feeling like proud to be a. बच्चों, really बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन इस धर्म को जो तुम्हें मिला है इसको कभी छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि इससे श्रेष्ठ तुम्हें इस संसार में अन्यत्र कुछ मिलने वाला नहीं है। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बंधु, ये भरा पूरा हॉल और पूज गुरुदेव का सानिध्य गुरुदेव आज इस बात के लिए प्रेरित करता है। मैंने आज से आप पर्सनल रिक्वेस्ट की मंगलाचरण करने का मेरा मन है, उसके पीछे भी राज था गुरुदेव, चाहता हूँ आपके समक्ष शेयर कर दूँ। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य को जब मैंने प्राप्त किया
और वो छवि जब आपके पास मैंने देखी तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए गुरुदेव। पूज्य क्षमा सागर मुंडराज भी इसी प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया करते थे। जब उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी तो अंग्रेजी के शब्दों से उनको बताने का प्रयास किया करते थे। और आपने देखा और गुरुदेव जब आपने अपनी इंग्लिश का उपयोग किया तमाम सारे शब्द यस के रूप में निकले, लेकिन जब शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं गुरुदेव तो ये बच्चे ना हाँ करते ना करते। ये बड़ी स्थिति चिंताजनक है। लेकिन बच्चों आज आप समझ लीजिए, यदि आज की ये मोटिवेशनल स्पीच आपको अच्छी लगी हो तो कल ठीक 8:30 बजे जितने बच्चे मुनीसेफ के साथ यहाँ बैठ कर के उनके प्रवचन को सुनेंगे तो हमें लगेगा कि आज की ये मोटिवेशनल स्पीच हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई, कारगर सिद्ध हुई और हम पूज्य गुरुदेव की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये स्पीच बन के रह जाएगी। गुरुदेव इस तरीके की स्पीच प्रतिदिन यदि अपने प्रवचनों के माध्यम से हमें अगर मिलती रहे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत कल्याण होगा। आज गुरुदेव हमारा समाज धीमे धीमे कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। दिगंबरत्व की जो हमारी छवि है वो धूमिल होती जा रही है। इस विषय पर भी यदि प्रतिदिन हम चर्चा करें और लोगों को जागृत करते रहें तो हमारा ये युवा समाज आज जो बैठा है, जो इधर उधर भगदड़ में मचा हुआ है, इसको रोकना गुरुदेव आज बेहद जरूरी है। और ऐसा लगता है कि शायद माता पिता इस काम में असफल सिद्ध हो रहे हैं।